वाल्मीकि रामायण से एक प्रसंग से अपनी बात कहेंगे। जिंदगी में कितने बड़े संकट आ जाएं, फिर भी अगर आप सकारात्मक ढंग से सोचते हैं तो समस्या में भी समाधान निकल आता है। वहां एक श्लोक आया है और उस श्लोक में पूरी कहानी, पूरी कथा रची हुई है। श्री राम लंका जीत करके, उनका कोई मानस नहीं था लंका जीतने का, लेकिन रावण ने सीता का हरण किया और सीता को लाने में उन्हें लंका भी जीतना पड़ी। पुष्पक विमान से वापस आए हैं, राज्य में सब तरफ खुशियां हैं। कोई महापुरुष आते हैं तो गांवों में, नगर में, राज्य में खुशियां छा जाती हैं। संत मुनियों के कारण से सब तरफ सुभिक्ष होता है, शांति होती है। घर घर दीप जले, सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन माता कैकेयी काफी विकल्प में थी, काफी दुख में थी, सोच में थी कि राम क्या क्या सोच रहे होंगे। और उनके बन जाने में, जंगल में वो गए, उसका कारण तो मैं ही बनी। मंथरा की बातों में आकर के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने ढंग से, बस सबके चेहरे पर खुशी है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी के बजाय विकल्प ज्यादा हैं। राम के आने की जितनी खुशी है, उसके बजाय पश्चाताप के विकल्प बहुत ज्यादा हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब पता नहीं अब आकर के राम हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। होता है ना, आप लोग भी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब सामने वाला पता नहीं क्या व्यवहार करेगा। यही सोच रखा था कि सबसे पहले आएंगे, अपनी मां को प्रणाम करेंगे, फिर लक्ष्मण की मां को प्रणाम करेंगे, फिर कभी अपना नंबर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप किस ढंग से सोचते हैं, इसका बहुत असर पड़ता है। आप अगर उल्टा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं कि मेरे पर सारे संकट आ रहे हैं, मेरे पर सारे दुख आ रहे हैं, तो आएंगे। आप उनको बुला रहे हैं सोच करके। इसलिए कभी कोई दुख दुविधा आती है तो धैर्य रखिए, मुकाबला करिए। मैं इसे जीत लूंगा, मैं इस कष्ट के भी पार जाऊंगा, मैं हारूंगा नहीं। जब तक आप मन से नहीं हारते हैं, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। और जब आप मन से हार जाते हैं तो आपको कोई नहीं जिता सकता। कि उसने तुम्हारा एक ग्राहक तोड़ा, तुमने और मेहनत की, 4 नए आदमी जुड़ गए। सबकी अपनी सोच होती है। अरे भाई, संसार में आना जाना तो लगा हुआ ही है। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम इतना धर्म करते हैं और हमको ही तकलीफ क्यों आती है? धर्म से तकलीफें नहीं आती हैं, कोई ना कोई खोटे कर्म से तकलीफें आती हैं। वो कर्म हमारे केवल इस भाव के नहीं हैं, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, कौन कौन से जन्म में हमने क्या नहीं कर रखा है। अरे जन्म मरण के चक्कर में ही तो हमारा आत्मा पड़ा हुआ है। आज इंसान के चोले में है, आयु पूरी होने पर कौन से चोले में होंगे। अरे ये मुनि यही तो साधना करते हैं कि नए नए शरीर नहीं चाहिए, अब तो शुद्ध सिद्ध भगवंत का रूप चाहिए, प्रभु की शुद्ध शरण चाहिए। इसलिए सब छोड़ करके ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये परम ब्राह्मण हैं मुनि,
ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। सज्जनों, श्री राम के कदम बढ़े और उन्होंने सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों का स्पर्श किया। वो एकदम हक्की बक्की रह गई। इसकी तो कल्पना ही नहीं थी कि मेरे कारण से जिसे वन जाना पड़ा और मुझे प्रणाम करेगा। हक्की बक्की रह गई। जब थोड़ा सा होश आया तो संभाला, बेटे को उठा करके गले से लगाया और देखते रह गई। रहा नहीं गया। जब राम क्रम से अपनी सभी माता को प्रणाम कर चुके, तब कैकेयी से और भी रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया कि बेटे, मैंने तो सोचा था कि सबसे पहले तुम अपनी माँ जिनने जन्म दिया है कौशल्या को प्रणाम करोगे, मुझे तुम प्रणाम भी नहीं करोगे, तुम मुझे देखोगे ही नहीं। मैंने ये सब सोच रखा था, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? मुझे ही सबसे पहले प्रणाम क्यों किया? देखिए कितनी सोच में फर्क होता है एक सामान्य इंसान के और एक महापुरुष की सोच। आप कभी विचार करिए, आप क्या करते हैं, आप अपने काका के साथ क्या करते हैं, आप पड़ोसी के साथ क्या करते हैं। आपका जरा सा किसी से नुकसान हुआ तो आप कितनी सारी रचना रच लेते हैं और बिल्कुल उसके 7 पीढ़ी तक उजाड़ने का सोच लेते हैं। मैंने तो इसकी कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि मां, आज जो जो कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं, मां ने कहा हाँ, तूने बहुत उपलब्धियां हासिल की। लंका के राजा को जीतना तो इंद्र के बस का भी काम नहीं था। वनवासियों को अहिंसा का रास्ता दिखाना कठिन काम था, तुमने करके दिखाया। कितनों का तुमने उद्धार किया, कितनों का कल्याण किया, कितने लोगों को धर्म से जोड़ा और कितने लोगों का जीवन में मंगलाचार किया। बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। हाँ, इस सारी उपलब्धियों का श्रेय आपको जाता है। ये सारी उपलब्धियां मुझे आपके कारण से उपलब्ध हुई हैं। आप ना होते कि कई चक्कर में पड़ गई कि मेरे कारण से, मैंने तो इसे एक तरह से कष्ट ही दिया है। ऐसा मत कहो कि मेरे कारण से उपलब्ध हुई हैं, ये तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पौरुष से उपलब्ध हुई हैं। राम ने कहा ना, यदि आपने मुझे वनवास न दिया होता, न दिलाया होता, तो मैं आज भी घर में ही पड़ा होता और मुझे ये कुछ भी उपलब्धियां नहीं होती। मां, आपके कारण से मुझे एक नहीं 8 महान उपलब्धियां हुई हैं। और वो श्लोक जो वहां दिया है, तात स्नेहो भरत महिमा कौपी सौमित्री सख्यम, तात स्नेहो भरत महिमा कापी सौमित्र स्नेहम। तात, पिता का स्नेह मालूम पड़ा। पिता का कितना प्रेम था हम पर, बच्चों पर एक पिता का कितना प्रेम होता है, वो देखने को मिला। एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे बेटे को अपने माता पिता का सम्मान हमेशा करना चाहिए। इस संसार में लाने का काम उन्होंने किया, बल्कि अच्छे संस्कार देने का काम भी उन्होंने ही किया है। सच्ची माँ वो है कि जो केवल जन्म नहीं देती है, संस्कार भी देती है। पिता का स्नेह मालूम पड़ा, ऐसा अद्भुत स्नेह कि मेरे बिना वो रह भी नहीं पाए। तात स्नेहो भरत महिमा, भरत की महिमा। मैं भरत को जानता था कि भरत बैरागी है, भरत को संसार से, गृहस्थी से, राज्य से बहुत ज्यादा लगाव नहीं, बड़े भाई के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान और प्रेम है,
लेकिन मैं इतना नहीं समझता था कि राजपाट मिलने के बाद भी यह राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। बड़े भाई की चरण पादुका रख करके राज संचालन किया। कितने हैं ऐसे भरत? 4 भाई तो दिखना आजकल मुश्किल है, दुर्लभ है। 2 भी हों तो कितने हैं लक्ष्मण और कितने हैं भरत? बल्कि जमीन के जरा से टुकड़े को लेकर के एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार हो जाएंगे। भरत की महिमा मालूम पड़ी। अगर मैं वनवास न गया होता, भरत की महिमा मालूम नहीं पड़ती। कितना गंभीर है, इतना विरक्त है। जैन पुराण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार तो खास कारण यही था कि भरत वैराग्यवान जीव थे। इसलिए माँ ने सोचा कि अगर राम राज्य करेंगे तो भरत ऋषि मुनि बन जाएंगे। इसलिए इनको रोकने का उपाय यही है कि इन्हें राजा बना दिया जाए। तात स्नेहो भरत महिमा कौपि सौमित्र सख्यम। सौमित्र लक्ष्मण, लक्ष्मण का मेरे प्रति कितना प्रेम है। एक सेवक की भांति, छोटा भाई होकर के भी एक सेवक की भांति हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहा और हर कदम पर मेरी सुख सुविधा सम्मान का ध्यान रखा। लक्ष्मण का नेह, प्रेम, प्रीति, सम्मान मालूम पड़ा। वनवास के दौरान कभी मैं निद्रा में भी चला जाता, लेकिन एक कुटिया की रखवाली करता रहता, जागता रहता। भाई के प्रति सम्मान क्या होता है और भाभी के प्रति सम्मान क्या होता है, भाभी को कैसे मां का दर्जा दिया जाता है, भाई को कैसे पिता का दर्जा दिया जाता है, वो लक्ष्मण में देखने को मिला। संस्कृति है ये हमारी, मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन है। 3 बातें हो गई। पिता का स्नेह, भरत की महिमा, लक्ष्मण का भ्रातृवात्सल्य। सीता सत्वम, सीता सत्वम, सीता का सत्व। कितना सत्व है, कितना शील है, कितना व्रतवान है, कितनी सती है। उस सीता का भी बहुत हुआ। पूरे वनवास के काल में ब्रह्मचर्य का पालन हुआ है। और रावण ने अपहरण किया है, अशोक वाटिका में भी रखा है, तो भी उनका मन नहीं बिगड़ा। एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कितनी बड़ी संपत्ति के मालिक रावण के घर में रहने में क्या तकलीफ है। देखिए भारतीय नारी का सत्व, शील, सतीत्व। निज भुज बलम। चौथी बात मालूम पड़ी कि सीता का कितना सत्व है। आप देख लीजिए, अभी तो आदमी का, औरतों का ठिकाना नहीं पड़ रहा है। कौन किधर मुंह मार रहा है, कौन क्या कर्म कर रहा है। थोड़े से लोग होंगे, भाग्यवान लोग होंगे कि डटे होंगे सही रास्ते पर। सीता सत्वम निज भुज बलम। निज के भुजा का बल भी मुझे मालूम पड़ा। जब तक मैं पिता के पास था, राज्य में था, तब तक मुझे नहीं मालूम था कि मेरी शक्ति क्या है, कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। वहां मुझे अपना बल भी मालूम पड़ा। तरह तरह के लोगों को संबोधित करना पड़ा और गलत लोगों को सही रास्ते लगाना पड़ा। मुझे अपनी शक्तियां मालूम पड़ी। सीता सत्वम निज भुज बलम। वायो सोनो हो भक्ति। हनुमान की भक्ति, हनुमान से मिलना हुआ और हनुमान की भक्ति। किस ढंग से कोई मित्र भक्त बन जाता है
और किस हद तक कोई हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है, हनुमान से बड़ा उसका उदाहरण कोई दूसरा नहीं है। छह बातें हो गई, छह लाभ हो गए। तात स्नेहो भरत महिमा, कौपि सौमित्र सख्यम, सीता सत्वम निज भुज बलम, बाह्यो सोनो भक्ति। और शत्रु से शत्रुता का भाव। शत्रु जब शत्रुता पर उतर आए तो कितना खतरनाक हो सकता है, ये भी मुझे मालूम पड़ा रावण के कारण से। हर चीज आजमा करके कोई आपको पराजित करना चाहता है, तब भी आप डटे रहिए, आप सही मार्ग पर चलते रहिए। ना हम किसी को मारेंगे, ना हम किसी को सताएंगे, ना हम किसी की हिंसा करेंगे और ना हम किसी को तकलीफ देंगे, ऐसा संकल्प होना चाहिए। लेकिन यदि कोई हमारे लिए करता है तो थोड़ा सा मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। आत्मार्थी सज्जनों, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। मर्यादा, शील, संयम जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इन गुणों की सुरक्षा करें, वृद्धि करें। भगवान के प्रति शिकायत न रखें कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट होकर के जिए। इस ढंग से सकारात्मक सोच में जिए कि अगर हमारा किसी ने कुछ अहित किया है तो कहीं ना कहीं उस अहित में भी हमारा हित हो सकता है। कोई विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आई है तो भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने नहीं किया जी, हुआ है सब आपके अपने कर्मों से। लेकिन भगवान की भक्ति जरूर करिए, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से संकट, समस्याएं दूर होती हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। महावीर भगवान की